आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों से आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद। जैन रामते के अंदर में पाटोदी के अंदर एक मजदूर के वहां वो आज सिलिकोसिस के कारण सभापति महोदय खुद सांस तक नहीं ले पा रहा है। जो कोविड के वक्त के अंदर बड़े बड़े लोगों के वहां जो ऑक्सीजन प्लांट लगे रहते थे, उस गरीब के वहां उस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से वो सांस ले रहा है। उसका बुजुर्ग बाप, 85 साल का बुजुर्ग बाप, उसके परिवार, उसके 2 बेटी, उसकी पत्नी और उसकी मां को 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, उसका भरण पालन करने के लिए वो मजदूर का बाप 85 साल का उस घर के अंदर नहीं था। हम सबके माता पिता उस उम्र के अंदर घर में जितना हम लोगों से बन पाता है उनकी सेवा करते हैं, उनको संसाधन हम मुहैया करते हैं। पर उसकी मजबूरी कि वो सिलिकोसिस के बीमार होने के कारण आज 85 वर्ष के अंदर अगर वो मजदूरी में नहीं जाए तो उसका घर के अंदर 2 टाइम का चूल्हा नहीं चले। एक सेकेंड, एक मिनट रुको। अर्जुन लाल जी, रुके थे अर्जुन लाल जी, अरे अर्जुन लाल जी, मेरा निवेदन ये है सभापति महोदय, कुछ कह रहे हैं। कोई भी ऐसा आगे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, हम सब एक हैं। अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को अगर संबोधित करके ऐसे शब्द जिसको आहत होता है, मेरा शब्द इसको डिलीट किया जावे और ऐसा आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ जो सदन के अनुकूल नहीं है तो उसको एक बार गलत बोला है, आपने गलत बोला। अभी तक हमने आपको ठोका नहीं है। नहीं, तो एक मिनट मनोज जी छोड़ो। अरे ऐसा कुछ है तो अंकित नहीं होगा। अभी तक आपने हरीश जी, अभी तक आपने तो बोला है जो अनुकूल वो आपके विषय से संबंधित नहीं है। ये नहीं, आप गलत बोला है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप अपनी बात कहिए। अरे अंकित नहीं होगा, उसको बिल्कुल। आपने मुझे दोनों डिमांड में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सभापति महोदय, इस देश में, इस प्रदेश में और इस बजट के अंदर हमारा दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों की क्या स्थिति है, यह हम लोग ही महसूस कर सकते हैं। ये बड़े लोग महसूस नहीं कर सकते, और हमारे में से ही किसी भी क्षेत्र में होगा तो वही महसूस कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये दर्द, जो बहुत क्रांतिकारी कवि थे, उन्होंने ये दर्द अपनी कविता के अंदर बयां किया, और वही पूरा का पूरा इस बजट के अंदर जब पढ़ने के लिए, एक दफे नहीं कई दफे पढ़ा, मैं कम पढ़ा जरूर, सिर्फ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, क्योंकि इससे आगे भी पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट होती है, इससे आगे भी पढ़ाई होती है। उन्होंने अपनी ये बात रखी, वो इस बजट के अंदर, जो भी इस बजट को पढ़ेगा वो महसूस करेगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का,
इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को कुचला जाता है, उसके बावजूद भी हमारे दर्द बयां करते हैं तो इस पर हंसी उड़ाई जाती। ये विडंबना है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर संसाधन की गणना निष्पक्ष तौर पर करें, जो दुनिया की सबसे विश्वसनीय संसाधन की गणना करने वाली फोर्ब्स, उन्होंने जब भारत के अंदर संसाधन की गणना करी तो मिलियनर्स के अंदर 2013 के अंदर जब ऊंची जाति वालों के पूरे संसाधन में 80.3% उन लोगों का है और पिछड़ों का कितना 17.8%। 5 वर्ष बाद 2019 के अंदर वो बराबर होने की जगह वो और बढ़ा 81%, 4% उन ऊंची जातियों वालों का और जो पिछड़े वालों का 15.2%। वो रफ्तार अगली बार जब चोट पड़ी, जब वोट की चोट अगली बार हम लोगों को वापस पड़ी पिछड़ों को, तो वो और तेज गति से जो आखिरी के अंदर जो आंकड़े आए 2022 के अंदर 78.4% और पिछड़ों का कितना 9%। 80% से 88% का सफर पिछले 5-7 सालों के अंदर, और हम लोगों को क्या ओबीसी पिछड़ों का क्या 17.8%। 9 सब किसका? ठाकुर का। नौकरियों में क्या हालात, किसी भी संदर्भ में नौकरियों की अगर गणना करें, नौकरियों के अंदर वो की वो हालात, रोस्टर के नाम पर क्या खेला खेला जाता है। बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर न्यायपालिका के माध्यम से हम लोगों को अगर कहीं हम लोग राहत लेना चाहते तो हम लोगों को नहीं मिलता है। कहीं भी आप देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो। मेरे से पूर्व वक्ता ने जब किसी और जगह से बात करी शुरू के अंदर तो उनकी बात अलग थी, क्योंकि वो दिमाग से थी। अंत के अंदर उन्होंने बात दिल से करी तो अंत के 2-3 मिनट इन्होंने पूरी की पूरी हकीकत बयां करी। जो RUH के अंदर जो नौकरियां निकाली गई उसमें क्या हालात कर रखे। कुल जो पद थे 148, उसके अंदर ओबीसी के सिर्फ 17, SC के सिर्फ 4, ST के सिर्फ 4 और NBC के 0। ये हर नौकरी के अंदर ये चीज हो रही है। कहीं भी आप देख लो, निष्पक्ष तौर के ऊपर दैनिक भास्कर ने जब इसकी आकलन किया तो उन्होंने खुद ने अपने अखबार के अंदर 16/7 के अंदर के 18 मुख्य विशेष और SC ST के वर्ग की कुल 134 पद हुए कम, आरक्षण नियमों की नहीं की गई पालना। हर बार ये हुआ। माइनिंग इंजीनियर के अंदर भी जब विज्ञप्ति देखी तो 67 पद होने चाहिए, 67 पद के जगह ओबीसी को सिर्फ 20 पद। ये अहंकार नहीं रखोगा, कहीं कमी हो गई है, गलती हो गई। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि सरकार में बैठे वालों से भी ये निवेदन है, आप आवाज उठाओ। हम लोग भी सरकार में तब आवाज उठाई और वो आवाज उठाने के बाद में वनपाल की भर्ती के अंदर जब सही रोस्टर नहीं था उसमें संशोधन कर वापस सही रोस्टर कर और उसके अंदर भर्तियों के अंदर वापस संशोधित भर्ती निकाली गई। सिर्फ वनपाल की बात नहीं है, वनपाल की जो प्रथम विज्ञप्ति थी और बाद में भी वो आप देख लो, RPSC के अंदर देख लो, जो 2022 वाली RPSC की थी उसमें 0 और उसको वापस संशोधित करा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि जो ये रोस्टर के नाम पर सभापति महोदय, इस व्यवस्था के ऊपर इतनी बड़ी प्रहार कोई नहीं कर सकता जो रोस्टर आज राजस्थान के अंदर नहीं बना हुआ है। बड़े गरूर से ये बोल रहे थे लैंड बैंक बनाएंगे, पूंजी लाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन लोगों के लिए, सोलर के लिए, उनके लिए तो जमीन चिन्हित कर 1-1 इंच जमीन चिन्हित हो रही है। पर जो नौकरी के अंदर जो रोस्टर बनाने के संदर्भ के अंदर इतनी बड़ी फौज सरकारी कर्मचारियों के इन सरकार के अंदर है, उसके बाद भी संविदाओं के अंदर, उसके बाद एडवाइजर के नाम पर कितने लोग लेकर आई, पर ये रोस्टर आज भी राजस्थान सरकार का नहीं बना हुआ। और इसकी चोट सिर्फ और सिर्फ किसको? पिछड़ों को, SC को, ST को और NBC।
सभापति महोदय, और तो और जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी रिमार्क्स की कि कोई भी भर्ती होती थी उसके बाद में उसका किस वर्ग से है उस वर्ग के लिए अनिवार्य तौर के ऊपर था, और यह कोई सरकारी फैसला नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. सब्बरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व यूनियन ऑफ इंडिया के 10/2/1995 के अंदर यह फैसला किया था कि आपको वर्ग को अंकित करना जरूरी है। पर सभापति महोदय, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सब लोग लगे हुए हैं, पता नहीं अलोकतांत्रिक ढंग से जो कैबिनेट की जगह किसकी सरकार, कि ये ठाकुर का मामला है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और 2000 आज के समय के अंदर सभापति महोदय, आप रोक सके तो रोक दो, और अगर आप कहो तो मैं बैठ जाऊं। इनको बोलने का अवसर मिलेगा, या तो आप अपने खुद के मंत्री को अयोग्य मानते हो, वो जवाब देने योग्य नहीं है, इसलिए उनकी जगह आप खड़ा होकर और क्या करना चाहते हो, तो ये बात कहते हैं कि मंत्री की जगह आप इसका जवाब दे देना। ये व्यवस्था भी हो सकती है अगर ये इस तरह का करेंगे। सभापति महोदय, ये जो कैटेगरी 2021 के अंदर कैटेगरी नहीं लिखी गई है, ये किसके साथ अन्याय, इनका मंशा क्या है? ये आदेश के अंदर जो हम लोगों का हक है, किसी ने भीख नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकारी हक हम लोगों का, और आप लोगों ने वो हक छीना। ये हक छीन नहीं सकते आप, इसको संशोधन करवाओ। सभापति महोदय, जो एसआई की 2021 के अंदर है, उसी प्रकार 2021 के अंदर भी इन्होंने उसके आगे नहीं उल्लेखित करा। इनकी मंशा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। जब जवाब दें इनकी मंशा क्या है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि इनकी मंशा सही नहीं है। अगर मेरा आरोप, मैं चाहता हूं कि आरोप गलत सिद्ध हुई, और ये इसके ऊपर जो कैटेगरी लिखे उसकी तरह से करें। सभापति महोदय, कॉलेज शिक्षा के अंदर सरकार तो कैबिनेट की होती है, तो कैबिनेट की जगह इन्होंने सरकार किसी एक व्यक्ति की बना दी। चलो, व्यक्ति की बना दी, और वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो क्या कह रहे हैं कि 65 वर्ष उम्र की जाएगी। वो 65 वर्ष कॉलेज लेक्चर की उम्र करने से किसको नुकसान? वो अच्छी तरह से ये जानते हैं, वो नुकसान किसी को है, वो आरक्षित वर्ग को है, वो नुकसान ओबीसी को है, वो नुकसान एससी को, वो नुकसान एसटी को, वो नुकसान युवाओं को है, हर तरह का नुकसान है। उसके बावजूद भी उनकी मंशा क्या है वो प्रदेश आज जान चुका 6 महीनों के अंदर। इस सोच के कारण आज ये 65 वर्ष की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, सिर्फ नौकरियों के संदर्भ में नहीं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जाओ, यह अन्याय उसी प्रकार का रहेगा। सभापति महोदय, मेरे बड़े विद्वान, मेरे पड़ोस के विधायक, आहोर के सम्मानित विधायक ने कहा कि मैंने बजट नहीं पढ़ा। 10 बार बजट पढ़ने के बावजूद भी बजट नहीं पढ़ पाया, तो हाँ, दानी से आने वाला व्यक्ति हूं, बजट नहीं पढ़ पा रहा, कि मेरे ज्ञान के अंदर कुछ कमी है। उन्होंने ये बात का उल्लेख किया सभापति महोदय, इस बजट के अंदर बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। उन्होंने वो श्रेणियां भी बताई, 2,90,000 करोड़ इस प्रदेश को मिलने के अंदर उन्होंने 3-4 श्रेणियां बताई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 1500 करोड़। उन्होंने वो श्रेणी बताई, वंचित वर्ग आबादी के आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़, टीएसपी एरिया के लिए 75 करोड़, एससी एसटी ओबीसी सफाई कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 100 करोड़। सभापति महोदय, मेरी तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ इकोनॉमिक्स में है, तो मेरे को इतनी ज्यादा अगर इसमें गणना में कमी आ गई है तो वो बता देना। या पूरी की पूरी जब गणना की जाती, गिनती की जाती है, तो 1875 करोड़, 2,90,000 करोड़ के अंदर 1875। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद ने ये बात करी। और ये पूरी की पूरी कितने प्रतिशत हुई? 0.64%। पूरी की पूरी इन्होंने 0.64% करी। सभापति महोदय, ये हर क्षेत्र के अंदर ये अन्याय कर रहे हैं। सभापति महोदय, इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने जो स्कूटी के लिए योजनाओं की घोषणा इस बजट के अंदर करी, सबके लिए करी, पर पता नहीं, वोट लेते वक्त तो आपको ओबीसी नजर आते हैं। इन स्कूटी के अंदर एक वर्ग
जिसको वंचित रखा है इस स्कूटी योजना के अंदर वो ओबीसी वर्ग के लिए रखा है। मेरा नम्र निवेदन है, जब जवाब दे मंत्री महोदय आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर है, इस जवाब के अंदर आप इस ओबीसी को भी जोड़ो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि ये लोग तो इनकी बात, इनकी भाषा, इनका अहंकार ये सब तो अलग ही है। मैं इनके लिए क्या कहूं, बेशक नफरतों के बीज बोते हैं वो हर बार, हम मोहब्बत के फूल खिलाकर देंगे उन्हें करार। उनकी चालों से रुकती नहीं हमारी राहें, हम तो सच की रोशनी में जलने वाले, अपनी जुबान से जहर उगलते हैं वो, हम अपने लफ्बाजों से उन्हें देंगे सुकून और सौगात। वो उनके पीछे कई थालियां बजाने वाले, तालियां बजाने वाले टेबले भी बजा देते, उनको ये पता नहीं है। उन लोगों को सिर्फ वोटों के वक्त ओबीसी के अंदर कैसे दूरियां पैदा हुई, मूल ओबीसी और ओबीसी के अंदर उस वक्त तो मूल ओबीसी याद आ रहे हैं। उन्होंने ओबीसी पूरे वर्ग को, एससी वर्ग को, एसटी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, उस वक्त उनको उनके विरोध के अंदर था तालियां बजाने के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये इस तरह की लोगों की सोच है। सभापति महोदय, हम लोगों के यहाँ एक नया, एक जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के वक्त के अंदर मजदूर एक वर्ग और श्रेणी हुआ दुनिया के अंदर आई, और मैनचेस्टर के अंदर उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ बड़े आंदोलन हुए और कानून बने। इस नया दौर के अंदर एक नया वर्ग आया है, जिस नए वर्ग को गिग वर्कर कहते हैं, और उनकी संख्या कम नहीं है, 77 लाख के करीब अंदाजन इस सर्वे हुए जब इस देश के अंदर है। ये गिग वर्कर है कौन? जो हम लोगों के परिवार के लोग इन गिग वर्कर के माध्यम से जो डिलीवरी देते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रांड अमेजन जैसे के लिए भी अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो ये गिग वर्कर है। ये गिग वर्कर हम लोगों को सामान पहुंचाते हैं। गिग वर्कर, उनके अलावा जो उबर, ओला जैसे दुनिया की बहुत बड़ी एमएनसीज है, उनके अंदर जो ड्राइवर लोग हैं वो भी इन गिग वर्कर के अंदर शामिल होते हैं। इस देश के अंदर सबसे पहले उन लोगों के लिए चर्चा करी, चिंता जाहिर करी, उन लोगों की आवाज बनकर कोई उभरे, उनका नाम राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जब यहाँ राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी आई तो उनसे संवाद किया राजस्थान सरकार, हम लोगों को कहा कि इस गिग वर्कर के संबंध के अंदर कुछ कार्य करो, और राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म वेस्ट गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर कानून बनाया, और जिस गिग वर्कर्स के साथ आज अन्याय हो रहा है, सभापति महोदय, ये खेल अलग ही है। मजदूर को हक नहीं मिले उसके लिए सब लोग, पूरा तंत्र एकजुट हो जाता है। इस मजदूर को मजदूर नहीं, उस मजदूर को ये बड़े एमएनसी, बड़े पूंजीपति क्या कहते हैं, ये हमारे पार्टनर है, और उनको पार्टनर बनाने की मंशा से नहीं, वो पार्टनर उनके हक और अधिकार दबाने के लिए उनको पार्टनर बनाकर, और मजदूर को जो अधिकार, वो मजदूर को अधिकार नहीं मिल रहा है। जो न्यूनतम वेतन उन लोगों को मिलनी चाहिए वो न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। जो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उनको मिलना है वो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं मिल रही। ये तमाम हक और अधिकार छीनने के लिए इस तरह के नियम और कानून बने हुए हैं। मेरा निवेदन है सरकार के अंदर, मंत्री महोदय आप जवाब दो। उस वक्त इन जो गिग वर्कर है, हमारे परिवार के गिग वर्कर हैं, इन गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाकर इनको हम लोग इनकी पहचान के साथ साथ इनको अधिकार कैसे देंगे उसकी घोषणा आज सदन के अंदर करो, जिससे आज लाखों जो गिग वर्कर राजस्थान के अंदर हैं उनको अधिकारों को हम लोग संग करें। सभापति महोदय, मैंने आज सुबह भी निवेदन किया था सिलिकोसिस के संदर्भ में। सिलिकोसिस के संदर्भ में क्यों नहीं आवाज उठती है? क्योंकि 90, 95, 99% वो किस वर्ग से आते हैं? वो पिछड़ों से आते हैं, वो दलितों से आते हैं, वो आदिवासियों से आते हैं। इन बड़ी बड़े पूंजीपतियों के वहां से नहीं आते। वो आज बातें होती है डीएमएफडी फंड के लिए, उस गरीब की क्या स्थिति है? पिछले सप्ताह के अंदर में पाटौदी के अंदर एक मजदूर के वहां, वो आज सिलिकोसिस के कारण सभापति महोदय खुद सांस तक नहीं ले पा रहा है। जो कोविड के वक्त के अंदर बड़े बड़े लोगों के वहां जो ऑक्सीजन प्लांट लगे रहते थे, उस गरीब के वहां उस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से वो सांस ले रहा है। उसका बुजुर्ग बाप, 85 साल का बुजुर्ग बाप, उसके परिवार, उसके 2 बेटी, उसकी पत्नी और उसकी मां को 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, उसका भरण पालन करने के लिए वो मजदूर का बाप 85 साल का उस घर के अंदर नहीं था। हम सबके माता पिता उस उम्र के अंदर घर में जितना हम लोगों से बन पाता है
उनकी सेवा करते हैं, उनको संसाधन हम मुहैया करते हैं, पर उसकी मजबूरी कि वो सिलिकोसिस के बीमार होने के कारण आज 85 वर्ष के अंदर अगर वो मजदूरी में नहीं जाए तो उसका घर के अंदर 2 टाइम का चूल्हा नहीं चले। पूरा 1 साल से ज्यादा हो गए, आप दोषारोपण लोगे, ये कांग्रेस करोगे, बीजेपी करोगे, इधर की पक्ष की बात करोगे, विपक्ष की बात करेंगे, पर उस गरीब का चूल्हा कांग्रेस बीजेपी नहीं देखता है, उस गरीब की थाली कांग्रेस बीजेपी नहीं देखती, पक्ष ना पक्ष नहीं देख रही है। वैसे सिलिकोसिस से बीमार होने वालों के लिए हम लोग कोई भी और प्राथमिकता नहीं है, सबसे पहले कोई प्राथमिकता है उस मजदूर के अंदर भी, जो आज सबसे बड़ा मिनरल के डिपॉजिट का है पूरे देश के अंदर, सबसे ज्यादा राजस्थान में, उसके ऊपर कितना खेला खेला जा रहा है, कितना विवाद हो रहा है, क्या क्या संसाधन की लूट हो रही है, पर उस गरीब मजदूर की लिए हम लोगों के पास न्यूनतम जो हम लोग उसको दे रहे हैं 3 लाख रुपए, बीमार होने के बाद में 1 साल हो गया, उन गरीब लोगों को नहीं मिल रहा। सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है, ये तमाम जो इस बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वहां जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों से आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं, कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं, मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। हम एक सेकेंड, एक मिनट रुको, अर्जुन लाल जी, रुके थे निवेदन यार। अर्जुन लाल जी, अरे अर्जुन लाल जी, मेरा निवेदन ये सभापति महोदय, कुछ कह रहे हैं। कोई भी ऐसा आगे अन्य सदस्य, माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं। बिराजे, मेरा आपसे अनुरोध है, हम सब एक हैं, अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को अगर संबोधित करके ऐसे शब्द जिसको आहत होता है, मेरा शब्द उसको डिलीट किया जावे, और ऐसा आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ जो सदन के लिए अनुकूल नहीं है तो उसको एक बार गलत बोला है, आपने गलत बोला, अभी तक हमने आपको ठोका नहीं है। नहीं, तो एक मिनट मनोज जी, अरे ऐसा कुछ है तो अंकित नहीं होगा। अभी तक आपने हरीश जी, अभी तक आपने तो बोला है जो अनुकूल वो आपके विषय से संबंधित नहीं है, ये नहीं, आप गलत बोला है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते।